कांग्रेस और आरजेडी इस समय बटी हुई नज़र आ रही है, चाहे वो कोरोना के टीका का मामला हो या बंगाल चुनाव का मामला हो। एक तरफ आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि कोरोना का टीका नहीं लेंगे और लोगों से ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना के टीका पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, कोरोना का टीका नहीं लेना चाहिए। और वहीं बंगाल चुनाव में आरजेडी जो है टीएमसी को समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और सीपीएम का वहाँ ऑलरेडी गठबंधन है और बिहार में जो है कांग्रेस और लेफ्ट साथ में और आरजेडी भी साथ में है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कल बंगाल के दौरे के वापस आने के बाद एयरपोर्ट पे जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा है कि टीएमसी जो है वहाँ बीजेपी से मुख्य लड़ाई में है और टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए जो है आरजेडी उसको समर्थन कर रही है। और एक तरह से जो आज कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का जो बात है वो कह रहे हैं कि आरजेडी का टीएमसी को समर्थन करना ये कहीं से भी नहीं लगता है कि वहाँ कांग्रेस और सीपीएम को कोई नुकसान होगा। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में जो है समानता है वो नहीं दिख रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, उनके बातों को आप सुनिए। भैया सर ये बताइए, विपक्ष इतना कमजोर क्यों दिख रहा है विधान परिषद में? ये कहाँ से आप सवाल ले आए? विपक्ष कमजोर है? कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। विधान परिषद में जो आवाज उठती है वो मुझे लगता है अपने हिसाब से काफ़ी पर्याप्त संकेत देने के लिए है। कम संख्या होने के बावजूद जनहित से जुड़े प्रश्नों को हम मजबूती से न सिर्फ उठाते हैं बल्कि सरकार की विफलताओं को भी कई बार उजागर किया है। ये अलग बात है कि सरकार हमारे प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं देती और अपना मुंह छुपाती है, अपनी विफलताओं को ढकती है और वहाँ संख्या बल उनका बहुत ज़्यादा है, उसको हर चीज़ में अपने पर प्रिवेल कर जाते हैं, उसको पारित करवा लेते हैं। हमारा काम है सवालों को उठाना जो हम उठाते हैं और हमें प्रसन्नता है खासकर कांग्रेस के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी प्रश्न उठे हुए हैं जनहित के द्वारा, उस पर सरकार को हमने घेरा है और सरकार को उससे परेशानी हुई है। आपको वैक्सीन लगाने में परेशानी क्या है, क्यों है? हमें कोई परेशानी नहीं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगाए। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बढ़िया वैक्सीन बनाया है उस टीकाकरण का लाभ सबको लेना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल उसमें इसलिए उठाया था हमने कि कोरोना वैक्सीन को लेकर एक स्थापित मापदंड था कि उसका तीसरा ट्रायल भी होना था। सरकार ने बिना तीसरे ट्रायल को वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। इस पर संदेह हमारा था। हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिसको भी लगे उससे उसको लाभ मिले। कई खबरें आई हैं अभी भी, इवन IGIMS के डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन लिया और फिर उसके बाद वो पॉजिटिव पाए। तो कई सवाल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन गलत है, नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए और यह एक अच्छा कारगर उपाय है कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए। तो आप अपने सहयोगी पार्टी आरजेडी को भी समझाइए, वो कह रहे हैं कि विशेषज्ञों से जांच कराएंगे, इसके बाद टीकाकरण कराएंगे। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। आरजेडी अपनी राय पर चलने के लिए स्वतंत्र है। हम उन्हें कुछ सुझाव दें कि आप ले लीजिए, कहीं गड़बड़ हो गया तो। मैं तो इन टोटलिटी में कहा कि कोरोना वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया है, अच्छा बनाया है, आप लेंगे, सभी को लेना चाहिए और मैं भी कोरोना का वैक्सीन लूँगा। आपातकाल की आलोचना कांग्रेस के अंदर ये होने लगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, गलत था वो। राहुल गांधी जी ने आलोचना करने के ख्याल से उन शब्दों को नहीं कहा जिससे आप पकड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कई बार पूर्व में भी इस बात को दोहराया है कि आपातकाल के दौरान जो कुछ ज्यादती हुई वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने उन्हीं बातों को स्पष्ट किया है। जो गलतियां आपातकाल के दौरान कुछ हुई थी हमने उसके लिए पूर्व में भी खेद प्रकट किया है, अभी प्रकट करते हैं। लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल देश में लागू है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि आज तो बिना आपातकाल के ही आपातकाल लगाया हुआ है मोदी जी ने। आप कुछ बोल नहीं सकते, आलोचना नहीं कर सकते, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ED CBI और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा। संदर्भ वो था। बिहार बंगाल में चुनाव है और तो फिर बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगने की कोशिश। बीजेपी के पास कुछ अपना एजेंडा है नहीं। बीजेपी तो उसी नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम को बेचती है, उसके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकती है। मैं समझता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके आराध्य हैं, वो उनको हम सभी मानते हैं, पूरे देशवासी मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना ये गलत चीज़। लेकिन सर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एकजुटता की बात होती है बंगाल में देखिए आप लोग तो बिखर गए। कांग्रेस अलग गठबंधन बना रखी है, लेकिन तेजस्वी यादव जाके ममता बनर्जी से मिलते हैं। ऐसे में अगर बिखराव रहेगा तो बीजेपी का फायदा सीधा पहुँचेगा। इसे बिखराव के रूप में कांग्रेस नहीं देखती। मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा गठबंधन से बिहार में है। बिहार से बाहर
आरजेडी के नेता कहाँ किनसे मिलते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र है। बंगाल में राजनीति अलग धारा पर होती है। केरल में हम सीपीएम के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में हमारा सीपीएम के साथ गठबंधन अलग है। अलग रहेंगे तो फायदा तो बीजेपी को। नहीं, मुझे नहीं लगता आरजेडी के बंगाल चुनाव में अलग रहने से कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन को कोई नुकसान होगा। वहाँ सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ही मुख्य लड़ाई में है और हमारी सरकार में। चलिए आप लोग। तो आपने सुना कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा को, जो कह रहे हैं कि आरजेडी का बंगाल में टीएमसी को समर्थन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ जो है मुख्य लड़ाई में टीएमसी से और बीजेपी से सीपीएम और कांग्रेस ही है और उसकी सरकार भी बनेगी। तो एक तरह से उन्होंने आरजेडी को जो कम आंकने की कोशिश भी की है और आरजेडी और ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से जो दोनों सभी पार्टियां जो विपक्ष पार्टी है जो एक साथ नहीं है, उससे जो है बीजेपी को फ़ायदा भी पहुंच सकता है। तो ये भी कहते हुए वो नज़र आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।